हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज फोकवेज एंड मोर्स जनरीतियाँ एवं लोकाचार के बारे में बात करेंगे। सोशियो पॉइंट चैनल पर हमने इससे पहले बात कर लिया था सामाजिक प्रतिमान के बारे में, यानी कि सोशल नॉर्म के बारे में। और सोशल नॉर्म के अंदर हम जनरीतियाँ और लोकाचार को पढ़ते हैं, है ना। सोशल नॉर्म के यानी कि सामाजिक प्रतिमान के अंदर जनरीतियाँ और लोकाचार पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सोशल नॉर्म, और उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? फोकवेज एंड मोर्स। ठीक है। तो हमने सोशल पॉइंट चैनल पर आपको अगर सोशल नॉर्म के बारे में पढ़ना है तो डिटेल में आप लोग उससे पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जनरीतियाँ और लोकाचार क्या होता है इन जनरल। आप लोग थोड़ा सा आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसको समझने के लिए, है ना। डिटेल में मैंने नहीं कहा था ना आपसे कि हम अब पढ़ने वाले हैं। अब इसको शॉर्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये होता क्या है। तो चलो हम लोग पहले सोशल नॉर्म के बारे में आपको याद दिला दूँ कि सोशल नॉर्म जो होता है वो सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, कोई काम को कैसे करते हो, आपके तौर तरीके, आपका लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सोशल नॉर्म के अंदर, सामाजिक प्रतिमान के अंदर। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत वृहद होता है। ठीक है, क्योंकि आपको सोशल नॉर्म हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। हर सोसाइटी का अपना सोशल नॉर्म होता है ना। सब हर एक समाज में आपको सामाजिक प्रतिमान देखने को मिलते हैं, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी वेस्टर्न सोसाइटी हो, कहीं की भी सोसाइटी हो। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हमने इसके क्या क्या टाइप्स थे और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम लोग देखते हैं कि फोकवेज क्या होता है। ठीक है, फोकवेज एक किताब है फोकवेज नाम की, जो कि समनर ने लिखी थी। SUMNER, समनर, 1907 में उन्होंने ही अपनी इस बुक में फोकवेज की बात सबसे पहले की थी। तो अब सवाल आता है कि फोकवेज या जनरीतियाँ होता क्या है। तो देखो, सामाजिक प्रतिमान ही की तरह है। जब हम अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में चले जाओ, बिल्कुल हमारे समाज की प्रारंभिक अवस्था में चले जाओ, तो क्या है, कोई भी इंसान किसी काम को करेगा तो एक काम करने का तरीका होता है। और देखो, एक ही काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। कोई भी काम करना हो, है ना, आप कहते नहीं कि ये तो तरीका बड़ा आसान है, इससे तो बड़े इजीली हो जा रहा है ना, ये तो बहुत डिटेल्ड है, ऐसे करके कहते हो ना। मतलब एक ही काम को करना है आपको, तो बहुत सारे उसके तरीके होते हैं करने के। तो इमेजिन करो, शुरुआत में कोई काम करना है आपको और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उस काम को करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इमेजिन करो किसी को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो क्या करेगा? पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ते पढ़ते रहेगा, सोचेगा हार्ड वर्क करूँगा और हार्ड वर्क से क्या होगा, मैं जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। और वो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसको जहाँ पे भी जो भी मिल रहा है पढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक इंसान है, वो क्या कर रहा है? पहले वो सारा स्ट्रक्चर जान रहा है कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उस एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले वो क्या कर रहा है? सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, पहले पढ़ना नहीं शुरू कर रहा है। ठीक है, तो उसका तरीका ये हुआ। और दूसरा, अगला इंसान क्या है? उसी एग्ज़ाम को वो भी क्लियर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? पहले सारी उसकी क्या कर रहा है? सिलेबस को देख रहा है कि क्या क्या सिलेबस में है, फिर उससे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, बुक्स इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, फिर चौथा इंसान है, वो क्या कर रहा है? सारी चीज़ों को देख रहा है कि क्या क्या एग्ज़ाम में होता है और साथ में पढ़ते भी जा रहा है। ठीक है, पर डे रेगुलर पढ़ भी रहा है और साथ में धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन भी उसकी इकट्ठा कर रहा है, और ऐसे करके पढ़ाई भी हो रही है और धीरे धीरे उसको उस एग्ज़ाम के बारे में सारी नॉलेज भी हो रही है। उसके बाद क्या है? अब बात ये है कि ये नहीं है कि किसने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। बात ये है कि किसने बड़े इजीली, कम मेहनत में और स्मार्टली एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। तो जो ऐसा कर पाएगा, उसका तरीका क्या होगा? सब लोग फॉलो करने लगेंगे। तो आपने देखा ना कि सबको एग्ज़ाम ही क्वालिफ़ाई करना था, बट सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे। बट अब
ज़्यादातर लोग कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, जो देखेंगे कि हाँ इसने बड़े इजीली स्मार्टली बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपने काम को अंजाम दिया, तो इसने जैसे किया है वैसे ही हम भी करेंगे। ठीक है, जिसने क्या किया, बस पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहा, ठीक है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, काम करने के जितने भी हमें यूज़फुल तरीके लगे या किसी भी काम को हम कर रहे हैं, तो उसमें से जो चीज़ें यूज़फुल लगी लोगों को, धीरे धीरे उसको छांट लिया गया, है ना, बाकी चीज़ों को हटा दिया गया, है ना। तो क्या है, अब जितने यूज़फुल तरीके बचे उसको सोसाइटी में रिपीट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते वो एक हैबिट बन गई हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया, हमारी हैबिट के अंदर आ गया, हमारी आदतों में शामिल हो गया। ठीक है, और आदतों में जैसे ही शामिल हुआ, लोग उसको ज़्यादातर लोग करने लगे, तो उसको पूरी सोसाइटी ने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अब कोई उस इतने दिनों से अब सभी लोग उसको वैसे ही करते आ रहे हैं, अब अगर कोई दूसरे तरीके से करता है तो सोसाइटी उसको क्या करेगी, तिरछी नज़रों से देखेगी कि अरे ये कैसे कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है ना, ऐसे बोलता है ना, है ना। तो बातें बनाने लगते हैं ना, क्योंकि वो किसी ने अगर किसी काम को दूसरे तरीके से किया है जो कोई नहीं करता है, तो फिर वो, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है अभी तक। ठीक है, तो फोकवेज में वो होता है जो लोगों के हैबिट बन जाता है, लोगों के अंदर हैबिट में आ जाता है और पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और वो क्या करती है, फिर मतलब यही जो जितने भी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जिसको आप फॉलो करके किसी भी काम को बड़े इजीली और एक ग्रुप के अंदर रह करके, है ना, कंफर्टेबली कर सकते हो, तो वो क्या बन जाता है, आपका फोकवेज बन जाता है। ठीक है, तो इसको समनर ने क्या कहा है, राइट वे टू रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन, है ना। किसी भी सिचुएशन में आपका प्रतिक्रिया देने का एक सही तरीका क्या है, जनरीति है या लोक फोकवेज है ना। ये फोकवेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी में हमें सरवाइव करने के लिए, क्योंकि देखो हर एक, अगर इन फोकवेज नहीं होगा, अगर लोगों को पता नहीं होगा कि सोसाइटी में कैसे क्या चीज़ कैसे करनी है, तो उसको वो अब सोचेगा कि इसको कैसे करना है ना, दिमाग लगाएगा, फिर जा करके उसको करेगा, फिर पहले गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा, फिर उसको बहुत देर बाद समझ में आएगा कि हाँ ये करने का सही तरीका है। लेकिन अगर वो सोसाइटी में देखेगा कि लोग ऐसे करते हैं, ये सोसाइटी का फोकवे है ना, ये जनरीति है समाज की, और इसको ऐसे किया जाता है और बड़े एफिशिएंटली हो जाता है, तो आराम से बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत वो काम कर लेगा, है ना, उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और ऐसे करके हमारी सोसाइटी क्या होगी, डेवलप होती चली जाएगी, उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा, फिर वो और अच्छा तरीका ढूंढ सकता है ना। ऐसे करके हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। अब जैसे मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो जैसे न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि उसने देखा एप्पल नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब सबने ये चीज़ मान ली, एक्सेप्ट कर लिया और ये चीज़ प्रूव भी हो गया, है ना। अगर सोचो अब ये चीज़ कोई नहीं मानेगा, सिर्फ न्यूटन ही मानेंगे, तो क्या होगा, हर एक इंसान फिर पहले पहले तो ग्रेविटी वाला लॉ ढूंढेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, सब तो ग्रेविटी वाला ढूंढते रह जाएंगे, सब इनिशियल स्टेज में ही रहेंगे। इसीलिए शुरुआती दौर की सारी चीज़ें जो लोगों ने टेस्ट कर ली, है ना, उसको फिर लोगों ने फॉलो करने शुरू किया। अब सिचुएशन बदली, फिर लोगों ने क्या किया, अगर वो चीज़ नहीं सूट कर रही है तो वो लोग क्या करेंगे, अपना और अच्छा तरीका ढूंढेंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी क्या है, ग्रो होती चली जाएगी, है ना। इसीलिए जनरीतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और लोकाचार क्या होता है या मोर्स क्या होता है, मोर्स का मतलब होता है जो नैतिक नियमों से प्रभावित होता है, यानी कि मोरल, जो आपके मोरल टीचिंग की जाती है, तो उसमें जो एथिकल लॉज होते हैं उससे रिलेटेड होता है आपका क्या, लोकाचार। मतलब जनरीतियों में तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि आप किसी चीज़ को कैसे करते हो, सोसाइटी उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किए हुए है। ठीक है, और वो आपकी लाइफ को ईजी बनाता है। लेकिन जो आपका मोर्स होता है यानी कि लोकाचार होता है, वो वे ऑफ बिहेवियर तो होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक एथिकल एसेंस होता है कि इस चीज़ को ऐसे ही करना चाहिए। अब बहुत इजीली आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो, जब जैसे सबसे कोई यूज़फुल बिहेवियर था, ठीक है, यूज़फुल बिहेवियर को सब लोग फॉलो करने लगे, और उसके बाद वो क्या बन गया, फोकवे बन गया, जनरीति बन गई। ठीक है, फिर
वो ही जनरीति जब लोग और आगे फॉलो करते चले आते हैं, है ना, टाइम बदला लेकिन वो जनरीति नहीं बदली, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। और अगर कोई जनरीति ऐसी है जो सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भलाई में काम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर रही है, एक तरीके से सोशल वेलफेयर कर रही है, तो वो क्या बन जाता है, लोकाचार बन जाता है। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फोकवेज होती हैं वो ही टाइम कुछ बीतता है तो उसके बाद वो क्या बन जाती है, मोर्स बन जाते हैं। समझ गए। और इसका क्या खासियत होता है, लोकाचार जनरीति से कैसे अलग होता है कि ये वेलफेयर का काम करता है। ठीक है, व्यवहार करने का एक महत्वपूर्ण ढंग होता है। ठीक है। और अगर सोसाइटी के एक्सेप्टेंस की बात करें तो लोकाचार को सोसाइटी बहुत गहराई से एक्सेप्ट किए हुए होती है, क्योंकि वो सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ना। तो समझ गए आप, प्रतिमान के अंदर ही जनरीतियाँ और लोकाचार आता है। प्रतिमान एक पूरे ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है, हर एक जगह आपको प्रतिमान देखने को मिलेगा। फिर वही प्रतिमान जो इम्पोर्टेंट हुए अब वो जनरीति बन गए हैं ना, जो ज़्यादा हैबिट में आ गए लोगों के, फिर हैबिट में तो आ गए, अब वो सोशल वेलफेयर का काम करने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लोगों को सिखाया जाता है तो क्या बन जाता है, मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है, तो वो क्या बन जाता है, लोकाचार बन जाता है। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि स्थायित्व की बात करें, तो प्रतिमान जल्दी जल्दी बदल सकते हैं, जनरीतियाँ और देर में बदलेंगी, है ना। लेकिन लोकाचार बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनको बदलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि बदलेगा नहीं, बट चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। अब जैसे एथिकल में स्त्रियों को अगर 11वीं सेंचुरी में ले लें तो उनको क्या कहा जाता था, आप पर्दा करो। ठीक है। 11वीं सेंचुरी में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ठीक है। और उनको वीक बनाया गया, तो उनसे कहा आप पर्दा करके रहिए, और सबको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, स्त्रियां पर्दा करके रह रही हैं, डर के रह रही हैं, और वो घर का काम आसानी से कर ले रही हैं, हमारी बात मान रही हैं, उनके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ नहीं डेवलप हो पा रही है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब इसको पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि स्त्रियाँ जो है पर्दा करके रहेंगी, अपना फेस भी किसी को नहीं दिखाएंगी, और ना ही किसी के सामने नज़रें उठा करके उनसे बात करेंगी या कोई सवाल रखेंगी। ठीक है। तो 11वीं सेंचुरी में लोगों ने यही एक्सेप्ट किया, और ज़्यादा बहुत ब्रॉडर सेंस में इसको एक्सेप्ट किया गया, और इससे लोगों का बहुत वेलफेयर हो रहा था कि आराम से स्त्रियाँ काम कर रही हैं, उनका सारा काम हो जा रहा है। ठीक है। आराम से खाना मिल रहा है उनको, घर का काम कर रही हैं। ठीक है। तो जैसे ही आज़ादी मिली, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया। ठीक है। तो क्या हुआ, स्त्रियों को शिक्षा मिलनी शुरू हो गई थी अंग्रेज़ों के टाइम से ही, और मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने शुरुआत कर दी थी, और ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे स्त्रियों का विकास हुआ, तो अब उन्होंने क्या किया, अब इन सारी चीज़ों का विरोध कर दिया, तो क्या लोकाचार बदल गया, है ना। तो इस तरीके से लोकाचार में परिवर्तन भी होता है, और नए नए लोकाचार आते रहते हैं, बट इसके लिए बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। बहुत देखो, क्रांतियाँ हुई, समाज सुधार हुए, आंदोलन हुआ, तब जा कर के स्त्रियों की स्थिति में आपको आज सुधार देखने को मिल रहा है ना। और वो भी आज भी सेफ़ नहीं है, आज भी सेफ़ नहीं है, वो आज भी सड़कों पर नहीं निकल सकती, आज भी वो अकेले नहीं रह सकती हैं। ठीक है। आज भी एक अगर स्त्री सोचे कि मैं बिना मैरिज के रहूँ, तो सोसाइटी ही उसको जीने नहीं देगी, है ना। सोसाइटी ही उससे 10 सवाल करेगी, उसको अलग नज़रों से देखेगी। तो अभी भी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी हैं। ठीक है। तो आज आप कह सकते हो एक लोकाचार ये भी है कि हर एक इंसान को शादी करनी है, सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए हर एक इंसान को शादी करनी ज़रूरी है। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई गॉड ने नहीं कहा है, ये सोसाइटी ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है, और सोसाइटी कह रही है अच्छा है, आप शादी करते हो, आपको सिक्योरिटी मिलती है बुढ़ापे की, है ना। और आप एक समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हो, आप नए मेंबर्स देते हो सोसाइटी को, और उनका पालन पोषण करते हो, तो क्या है, अच्छे से पालन पोषण करते हो तो सोसाइटी अच्छी होती है, अच्छे मेंबर्स मिलेंगे तो अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो इस तरीके से वो क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा होता है मैरिज करना। पर अगर कोई चाहे कि उसको मैरिज नहीं करनी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना। हो सकता है आगे चल के लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे कि कोई अगर बिना मैरिज के रहना चाहता है तो वो रह सकता है ना। लेकिन आज लोग बड़ा सोचने लगते हैं, अगर कोई इंसान मैरिज नहीं किया है किसी ने, तो बड़ा उसके बारे में बड़ा दिमाग लगाने लगते हैं, है ना।
तो लोकाचार आप कह सकते हो आज का ये है कि हर एक इंसान को शादी करनी ज़रूरी है ना। जनरीतियाँ थोड़ा सिंपल होती हैं, जैसे हर एक इंसान को कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जनरीतियों में आप कह सकते हो कि कैसे आपको हाथ जोड़ करके नमस्ते करना है, कोई आता है तो, ठीक है। विवाह के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, ठीक है। कौन कौन से आपको संस्कार करने हैं, ठीक है। नातेदारी में आपको फादर की रिस्पेक्ट करनी है, फादर मदर की, है ना। और इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से एक डिस्कशन था, होप आपको ये आराम से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग सोशल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक डिस्कशन टाइप था। अब आपको कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है।